कराची का हंसता खेलता नन्ना इब्राहिम लम्हों में आंख से ओझल हो गया। मां के आगे दौड़ता हुआ गटर में जा गिरा। नीपा चौरंगी सानही की दिल खराश वीडियो सामने आ गई। वीडियो में बच्चे को खुले मैनहोल में गिरते देखा जा सकता है। सुपर स्टोर की 2 सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर खुला मैनहोल था। कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए थे। सदमे से इब्राहिम के वालिद दूसरों को करने के लिए पुरअज़्म। कहा, शहर में जहां जहां ढक्कन नहीं है मुझसे राब्ता करें, मैं खुद लगाऊंगा। सानहा नीपा चौरंगी पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज इजलास तलब कर लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब, कमिश्नर DC ईस्ट, वाटर कॉरपोरेशन और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में नीपा वाक़े पर कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। डेरा इस्माइल खान के इलाके पनियाला में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल। पुलिस का कहना है इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। दहशतगर्दों की तलाश जारी है। Even in our own region, the 92 hours Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. दुनिया में तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, आलमी माशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। इसराइल ने गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाख्वानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। दर्जे हरारत में इजाफे और सैलाब के मईशत पर तबाह को नसरात मुरतब हुए। मसाइल के हल के लिए हमें संजीदगी से सोचना होगा। मुश्तरका खुशहाली के लिए इलाकाई रवाबित। पार्लिमानी रिपोर्ट। पंजाब में 25 साल बाद बसंत की मशरूत इजाजत। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से मशरूत होगी। पतंगसाजी और फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। ऑर्डिनेंस के तहत पुलिस को बेपनाह इख्तियारात दे दिए गए। सब इंस्पेक्टर रैंक अफसर बगैर वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा। किसी भी मकाम पर सर्चिंग, ममनुआ सामान जब्त करने के इख्तियारात हासिल होंगे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बरामदी शोबे को फौरी रिलीफ की फराहमी। तमाम बरामदी मसनूआत पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी कहते हैं, बरामद कुनंदगान को आलमी मंडी में अपनी मसनूआत के लिए साजगार माहौल मिलेगा। लागत में कमी से पाकिस्तान की बरामदी मुसाबकत में इजाफा मुतवक्के है। सरचार्ज के खात्मे का इक़दाम बरामदी सनत को रिलीफ फराहम करेगा। खान साहब की बहनें आके अगर वो बाहर आके ये बताती हैं तसलसल उसी लड़ाई का है, और अगर सियासी पैगामात इसी तरह से आते रहे तो ये भी सियासी मीटिंग के जुमरे में आ जाएगा, तो यहाँ भी बंदिशें लग जाएंगी। अफवाहें दम तोड़ गई। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। उस्मा खान ने भाई से मुलाकात के बाद बता दिया। सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा, बहनें सियासी पैगामात लाती रहीं तो मुलाकात पर पाबंदी लग सकती है। वज़ीर आला KP अपना काम करें और सियासी रास्ता बनाएं। दोस्त और जबरदस्ती की सियासत करनी है तो गवर्नर राज सामने है। रियासत ने एक बार KP का मामला हल कर दिया तो उनके पास रह क्या जाए। कानून और रूल्स तो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि कोई भी जो प्रिजनर है वो मुलाकात में पैगाम बाहर किसी को भेज सकता है। तो अगर खान साहब फिर यही करेंगे तो फिर कानून का जो तकाजा है फिर उसके मुताबिक फिर इन चीज़ों में रुकावट तो आएगी। सुहेल आफरीदी का एहतजाज में ना आना अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन बानी PTI सब खराब करने पर तुले हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं, सियासी पैगामात जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है। बानी यही करेंगे तो फिर कानूनी तकाजे के मुताबिक रुकावटें आएंगी। नहीं चाहता कि बानी की आइंदा मुलाकातें खतरे में पड़ जाएं। गवर्नर राज का इन्हिसार सुहेल आफरीदी के रवैये पर है।
नवाज शरीफ के बयान से मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आईनी तरमीम को नवाज शरीफ की तायद हासिल है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन इस हफ्ते मुतवक्के है। एक इदारा बनने जा रहा है, कोई मामूली तकर्रुरी नहीं है। प्रोसीजर जैसे ही मुकम्मल होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुल्क के 97% लोग महरूम और 3% वसाइल पर काबिज हैं। मसाइल का हल मकामी हुकूमतों में है। इख्तियार बांटने से चीजें बेहतर होती हैं, बिगड़ती नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, हमें मजबूत जिलाई हुकूमतों की जरूरत है। बुनियादी सहूलतों का हुसूल हर शहरी का हक है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम बहुत जरूरी है। गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीब मर गया है और सबसे ज्यादा कि स्कूलों में से और कॉलेजों में से बच्चों को उठा लिया गया है। वालिदैन से मेरी अपील है, अपनी बच्चियों को कॉलेजों में वापस भेजें। गुर्बत बढ़ती जा रही है, महंगाई और बेरोजगारी है, गरीब मर गया। शेख रशीद कहते हैं, लोग गुर्बत की वजह से बच्चों को पढ़ाने से कासिर हैं। वालिदैन से अपील है, बच्चियों को पढ़ाएं। कोई मसला हो तो लाल हवेली राबता करें। सिंध पुलिस की फेसलेस ई टिकटिंग सूबे के दीगर शहरों में भी मुतारिफ कराने की तैयारी। डीआईजी ट्रैफिक कराची, आईटी और डिविजनल डीआईजीज को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। कराची में पार्किंग लेन की खिलाफ वर्जी की रोकथाम के लिए स्कैनिंग का आगाज। नो पार्किंग में मौजूद गाड़ियों को बजरिए स्कैनर्स और ड्रोन ई टिकट चालान जारी किया जाएगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं, तमाम डिविजनल डीआईजी सहूलत सेंटर्स तैयार रखें। फेसलेस ई टिकटिंग का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। भारत पर 50% अमरीकी टैरिफ के मनफी नताइज आना शुरू हो गए। भारतीय करेंसी 2 माह से मुसलसल गिरावट का शिकार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी को मुस्तहकम रखने की तमाम कोशिशें नाकाम। अमरीकी डॉलर्स के मुकाबले में रबा माली साल भारतीय रुपए की 7% तक कमी आई। भारतीय रुपया 90 रुपए 15 पैसे का हो गया। अक्टूबर में भारत का तिजारती खसारा 141% से बढ़कर 21 अरब 80 करोड़ डॉलर्स हो गया। पंजाब में सेफ सिटी कैमरों और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। मरियम नवाज का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। वजीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी। कार्ड के इजरा के लिए फरवरी की डेडलाइन मुकर्रर। 1 फरवरी से वजीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब के जरिए अदायगी होगी। साहिवाल में सीसीडी का मुबैना मुकाबला। 3 मुनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह में भी रिकॉर्ड याफ्ता 2 मुनशियात फरोश मारे गए। असलहा और मुनशियात बरामद। ओकाड़ा में सीसीडी के 3 मुबैना मुकाबले। 3 मुनशियात फरोश हलाक करने का और 2 किलो चर्स और असलहा बरामद करने का दावा। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद कराने का ऐलान। मैट्रिक के इम्तिहानात 3 मार्च को होना थे। हुकूमत का इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर के तहत दरामदगी की गई गाड़ियों की जांच पड़ताल का फैसला। ज़राए का कहना है, वफाकी हुकूमत गैर मयारी गाड़ियों की इंपोर्ट की हौसला शक्नी करेगी। इक्तिसादी राबता कमेटी पर पर्सनल बैगेज गिफ्ट स्कीम के तहत गाड़ियों के इंपोर्ट पर अहम फैसला आज हो सकता है। स्कीम के तहत इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों का ज़ाब्ता कार मजीद सख्त होगा। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस के कवानीन के तहत भी गाड़ियों की इंपोर्ट की भरपूर जांच पड़ताल होगी। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां। वजीर आजम की हिदायत पर खुसूसी रेस्क्यू टीम श्रीलंका रवाना। पाक फिजाइया का C-130 तैयारा 47 रुकनी टीम और 6.5 टन इमदादी सामान लेकर रवाना हुआ। तारिक फजल चौधरी का कहना था, आफात के असरात से निमटने के लिए NDMA हमवक्त फाल है। NDMA का कहना था, गुज़िश्ता रोज 200 टन इमदादी सामान बहरी जहाज के जरिए श्रीलंका भेजा गया।
जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइल की जाहरियत। खान यूनुस में ड्रोन हमले में फोटो जर्नलिस्ट शहीद, एक सहाफी जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। फायरिंग से 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है गजा के 10,000 मरीजों को फौरी इमदाद की जरूरत है। Pakistan's solidarity with the Palestinian people is steadfast, and we stand with them in their legitimate struggle for dignity, justice and self-determination. पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार। जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था पाकिस्तान की फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती गैर मुतज़लज़ल है। 2 बरस के दौरान 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए गए। पाकिस्तान जंगबंदी के लिए अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की की कोशिशों को सराहता है। मकबूजा इलाकों की आबादियाती या कानूनी हैसियत तब्दील करना गैर कानूनी है। रियासत फ़लस्तीन का 1967 से पहले की सरहदों पर क़याम जरूरी है। We ended 8 wars, think of that. 8 wars, but we're going to do one more, I think, I hope. Every time I end a war, they say, if President Trump ends that war, he's going to get the Nobel Prize. We end that war. पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। यूक्रेन और रूस जंग में भी मैं भी रुकवाऊंगा। ये जंग बहुत पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। मेरे ख्याल में मुझे हर जंग खत्म कराने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया। जौहरी सलाहियत खत्म होने के बाद अब ईरान मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं। इराक में भी ईरान का असर रसूख कम हुआ है। इराक अब हमारा दोस्त मुल्क है, बातचीत कर रहा है। अमरीका ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ख़दशात की बुनियाद पर 19 ममालिक के शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों को रोक दिया। रॉयटर्स के मुताबिक दरख्वास्तों में ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। जिन ममालिक की इमिग्रेशन दरख्वास्तें रोकने का हुक्म दिया गया है उनमें अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान, यमन और दीगर शामिल हैं। यूरोप से जंग का इरादा नहीं, अगर यूरोप की ख्वाहिश है तो रूस भी तैयार है। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की मॉस्को में पुतिन से 5 घंटे तवील मुलाकात। अमरीकी अमन मुआहदे पर तफसीली बातचीत हुई। खुसूसी अफराद का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अवाम में खुसूसी अफराद के मसाइल, मसावी हुकूक, फलाह बहबूद और एहतराम का शऊर बेदार करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अपने पैगाम में कहते हैं शहरी, सरकारी और निजी इदारे, सिविल सोसाइटी और बैनुल अक़वामी शराकतदार खुसूसी अफराद का ख्याल रखें और उनकी शनाख्त का एहतराम करें। वज़ीर आज़म ने कहा खुसूसी अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शोबा-ए ज़िंदगी में उनकी शमूलियत को यकीनी बनाना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में कराची ब्लूज और सियालकोट के दरमियान मुकाबला जारी। सियालकोट की टीम पहली इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट। मोहसिन रियाज 71 और हमजा नजर 64 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद उमर और साकिब खान ने 4-4 विकेटें हासिल की। कराची को पहली इनिंग्स में 74 रन की बढ़तरी। दूसरी इनिंग्स में कराची ब्लूज की बैटिंग जारी। अमरीका में एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान, यकबस्ता हवाएं, बारिश, बर्फबारी से पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन और अलास्का समेत कई रियासतें मुतासिर। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। न्यूयॉर्क के कई मकामात पर 3.5 इंच बर्फ पड़ चुकी है। रॉक स्टार अली जफर की रॉकिंग परफॉर्मेंस। दुबई स्टेडियम में मौजूद तमाशाई झूमने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तानी रॉक स्टार ने ILT20 की इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगाए। इफ्तिताही मैच से पहले आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। दुबई स्टेडियम रंगों रोशनियों में नहा गया। और साहिर अली बग्गा और अफशान फवाद का नया गाना मस्तानी रिलीज। फिल्म स्टार साइमा नूर ने पहली बार किसी म्यूजिक वीडियो में शिरकत की। गाना और साइमा नूर की परफॉर्मेंस लोगों को भा गई। 3 रोज में वीडियो ने 16 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए।